हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपने यह वीडियो देखा होगा, तो ये वीडियो देख के आपको क्या लगा? इट इज़ क्लियरली दैट देर इज सम इश्यूज विद द कांग्रेस पार्टी with regards to Vande Mataram. Now we cannot say for certainty whether that was the issue or whether it was something else. पर जो मैसेज गया है, क्योंकि वंदे मातरम चल रहा था, उसके अंदर कोई कुछ आके बोलता है, फिर वो जो है राहुल गांधी को बोलता है, फिर सोनिया गांधी को बोलता है। सो मतलब आप देखिए कि एक तरफ तो वंदे भारत चल रहा है और उस तरफ से उसके बाद जो है इस टाइप के कानाफूसी हो रही है। तो जो मैसेज जो गया है, दैट इज़ रियली वेरी बैड for Congress, for the Gandhi Parivar, and which is that the Congress doesn't want to have Vande Mataram. That is the message it has gone. चलिए ये छोड़िए, हम दूसरे इशू पर आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, बल्कि कल परसों में जो है, राहुल गांधी का एक वीडियो बड़ा वायरल चल रहा है, जहाँ पर वे स्टेज पे या कांग्रेस की किसी मीटिंग में संदीप दीक्षित को हक कर रहे हैं। बेसिकली दैट हग वॉज टू show that how PM Modi, when he goes abroad, hugs the PM and presidents of other countries. वो ये बताना चाह रहे थे कि जो PM मोदी का जो हग है, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है। और बेसिकली जो उनका जो मेन जो टारगेट था, दैट वाज टू शो मोदी इन अ बैड लाइट विथ रिस्पेक्ट टू आवर हग विथ द इटालियन हेड ऑफ द स्टेट मेलोनी। नाउ इससे ज़्यादा चीप हरकत और कुछ नहीं हो सकती। देखिए, जब कोई हेड दूसरे कंट्री जाता है और वहाँ पर हक करता है, गले लगाता है, तो दैट इज़ अ वेरी बिग शो ऑफ रिस्पेक्ट, ऑफ लव, बेसिकली रिस्पेक्ट, या जो आपका गुडविल है उसका। Because this head of state, they don't hug or they don't shake hands with every Tom and Jerry, right? तो वहाँ का जो वो है, सब दुनिया के सामने यदि किसी को हक कर रहा है, गले लगा रहा है, तो that is because they respect you. और मोदी जी का रिस्पेक्ट है, let us accept it. Congress should accept it. राहुल गांधी must accept it. कांग्रेस ने इसके पहले जो मोदी जी को अलग अलग कंट्रीज़ में अवार्ड्स मिले थे, उसके ऊपर भी मॉक करना शुरू कर दिया था। आई एम रियली सिक ऑफ कांग्रेस। मेरे को समझ में नहीं आता कि हु आर देयर एडवाइजर्स एंड हु इज एडवाइजिंग देम। अरे आप, यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग मोदी। जब मोदी जी को कोई बाहर के देश में अवार्ड मिलता है, तो बेसिकली मोदी जी को नहीं, देश को मिल रहा है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मोदी जी की वो नहीं हो रही है, देश का जो है सम्मान हो रहा है। ये कांग्रेस और राहुल गांधी को समझ में क्यों नहीं आता है? मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है इनसे, बेसिकली राहुल गांधी और उनके एडवाइजर से, ट्राई टू बी सीरियस। लोग आपको पप्पू ऐसे ही नहीं कहते। दिस इज व्हाई दे कॉल यू पप्पू, बिकॉज यू बिहेव वेरी चाइल्डिशली। यू डोंट नो व्हाट द पीपल लाइक और व्हाट दे विल टेक सीरियसली और नॉट। अभी जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें आपको लगा कि जेन ज़ी पूरी आपके साथ है। ऐसा नहीं है। जेन ज़ी इज़ वेरी स्मार्ट एंड द पीपल आर मोर स्मार्टर, so they are not going to come or get attracted with this cheap publicity stunt that you did with Sandeep Dixit. I hope you will able to understand it. ये कोई छोटा विषय नहीं है। दिस ये योर कैरियर, कांग्रेस पार्टी का पूरा कैरियर इज ऑन स्टेक। यू पीपल आर गोइंग डाउन बाय द डे। यू शुड बी सीरियस अबाउट योर फ्यूचर। बेसिकली आई एम सेइंग दिस बिकॉज द कंट्री नीड्स अ गुड opposition party also as well, because there has to be good discussions and debates in the parliament. Abhi FCRA koi le. Now everyone knows that the Congress and certain other opposition parties are opposed to FCRA bill, but no one knows why they are against the FCRA bill. और पार्लियामेंट में जब डिबेट या डिस्कशन के लिए मौका था, तब आप लोगों ने उस पर हिस्सा ही नहीं लिया। आप बाइकआउट में लगे हुए थे। आप एक तरफ तो बोल रहे थे कि अमित शाह जी जो है बात नहीं करते हैं, एंड व्हेन ही केम फॉर डिस्कशन यू पीपल और ऑल बायकॉटेड। ये क्या है? ये इजंट इट, मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो है द पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस?
I will give you 10 seconds to just think over it. So, people understand it. और इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आप वेस्ट करके यू आर सेंडिंग अ मैसेज दैट यू पीपल आर नॉट सीरियसली इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग और डिबेटिंग such critical issues. Now, FCRA bill is one of the most important bill. I would say after 370 and something like that, because there is a huge FCRA bill जो है इसके कारण बहुत सारा मिसयूज हो रहा है फंड्स का. I don't want to segregate whether it's missionaries or minorities or whatever, but इसका मिसयूज हो रहा है and it applies to everyone. So why the missionaries and the minorities should be afraid of it? किरण रिजिजू जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि there is not a single line in that bill is against the minority or the missionaries, and we are willing to discuss. उन्होंने चैलेंज किया है आप लोगों को कि यदि कुछ हो तो हमको बताइए. तो आप लोगों को पार्लियामेंट में डिस्कस करना था, बताना था, so that people could have known your version also. But sorry, the Congress abstained, Rahul Gandhi didn't say any word, and the matter has been now referred to JPC. So my sincere request to Rahul Gandhi is, leave this cheap publicity. This may be viral videos, but this is not going to get you votes. आपको यदि लगता है कि इसके कारण आपको वोट्स मिलेंगे तो यू आर रॉन्ग. तो प्लीज कंसिडर इट. थैंक यू.